हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे आया, कहाँ यूज होता है, उसमें क्या क्या केसेस हो सकती हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाए थे आपको। डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 हमने आपको कराया है, जिसके 2 वीडियोज़ बने हैं, आप उनको देखिए, इसके बाद में यहाँ पर आइए। ठीक है। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपके घर वाले भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। इसलिए जुड़िए राजश्री BHUIAN के साथ में लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए जुड़िए। हम हमेशा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते रहेंगे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 लेवल तक तो ये नॉर्मल है, इसके बाद की भी मैथमेटिक्स में इन फ्यूचर पढ़ाऊँगा, वो मेरा पैसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। किसी भी 2 पॉइंट्स को हमने किसी एक पॉइंट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? सेक्शन। जैसे हम क्या करेंगे कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में कोई क्या है? 2 पॉइंट है। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में क्या है? कोई 2 पॉइंट है। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारे 2 एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जहाँ कहीं भी आपको डाउट मिले तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में कीजिए, रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, जब भी मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई दूंगा। बिजी रहते हैं लेकिन हम आपकी बातों को सुनेंगे ज़रूर। ठीक है, ये 0, 0 हो गया। आपके पास 2 पॉइंट्स है। मान लो कि आपके पास ए कोई है यहाँ पर x1, y1 और बी मान लो कि आपके पास यहाँ पर है x2, y2 है। इन 2 पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे, इन 2 पॉइंट्स को अगर आप क्या करोगे? मिलाओगे तो एक लाइन बनेगा। अब इसके बीच में रैंडम एक कोई पॉइंट P है। एक कोई क्या है? मेरा पॉइंट क्या है? P, x, y। ये पॉइंट इस गिवन लाइन को या लाइन सेगमेंट को बोलो, ये m1 रेशियो m2 में क्या करता है? डिवाइड। क्या करता है? डिवाइड। इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली क्या करता है? डिवाइड। आपके पास सिर्फ कितनी चीज़ें दी रहेंगी? x1, y1 एक कोऑर्डिनेट, b x2, y2 दूसरा कोऑर्डिनेट, ये दिया रहेगा। इनसे ज्वाइन करोगे तो, इनको ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। रैंडम कोई एक पॉइंट P है जो इसको m1 रेशियो m2 में क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड। तो आपको ये P पॉइंट वो कौन पॉइंट होगा, x, y क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना जो बातें दी हैं हम उसको लिख लेंगे कि हमारे पास क्या गिवन रहेंगी? गिवन पॉइंट ए x1, y1 एंड ज़्यादा हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, x2, y2 एंड px, y डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो m1 एंड m2 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड। तो आपको ये कोऑर्डिनेट बताना है px, y। ठीक है, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जो आपका PA रेशियो या PA अपान PB, सॉरी PA अपान BP इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा m1 अपान m2 होगा। ये हमको गिवन है। अब मुझे चाहिए क्या? हमको तो चाहिए P कोऑर्डिनेट, x, y की वैल्यू। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये से मैंने यहाँ पर अपना परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम मान लो कि R है। ऐसे ही मैं P पॉइंट से इस पर डाल दिया, ये मान लो कि मेरा कितना हो जाएगा? यस। और तीसरा पॉइंट मेरा क्या है? ये मान लो कि मेरा क्या है? T, REST हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप कर लो जो मैं कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हो कि ड्रा परपेंडिकुलर, बस सिंपल में लिख दो आप, ड्रा परपेंडिकुलर कौन कौन? AR और कौन? PS एंड BT। मैंने 3 परपेंडिकुलर ड्रा किया। एंड आल्सो ड्रा कौन कौन? इसका नाम कुछ रख दो यहाँ पर, कुछ A से हो गया और ये क्या हो गया हमारा? B से। इसका नाम कुछ आप रख दो, AB हो गया था, आप REST। P और Q, P यूज हो चुका है। दूसरा कोई पॉइंट दे दो, नाम रख दो Q और इसका नाम दे दो C। ठीक है, अब क्या करें? ड्रा AQ एंड PC पैरेलल किसके?
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने क्या किया कि जो मेरा ए आर है, पी एस है और बी पी है, ये तीनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर, एक्स एक्सिस पर, और ए क्यू पी सी मेरा पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इस पर परपेंडिकुलर है तो आप ये समझ लो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट था और ये इसके पैरेलल है और ये इसके क्या था, पैरेलल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रूफ में कि इन ट्रेंगल आप नाम दे दो कौन सा, पी ए क्यू एंड ट्रेंगल बी पी सी में, कौन से ट्रेंगल में, पी ए क्यू और बी पी सी में हम दोनों ट्रायंगल को पहले क्या शो करेंगे, सिमिलर। क्या शो करेंगे, सिमिलर। इसीलिए इस चैप्टर के पहले ट्रायंगल चैप्टर था, उसमें सिमिलरिटी को भर भर के आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड बी पी सी में अगर हम बात करें तो एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ये किसके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इस बेसिस से हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात, जो हमारा एंगल है क्या है, ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये हमारा कितना है 90 डिग्री। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। समझ में आया। अब बाई एंगल क्राइटेरिया, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सिमिलर हो गए तो तीसरे को होना ही पड़ेगा, तीसरे को होना ही पड़ेगा। तो बाई एंगल क्राइटेरिया से, सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया, क्या, सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया से, सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा जो ट्रायंगल है पी ए क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल पी बी सी, पी बी सी मत बोलो, बी पी सी बोल दो, बी पी सी, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और आप जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड किस में होते हैं, प्रपोर्शन में, उनके साइड किस में होते हैं, प्रपोर्शन में। तो वी कैन राइट, अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पी ए अपान बी पी होगा, मतलब पी ए अपान बी पी होगा, वही हमारा ए क्यू अपान पी सी होगा, वही हमारा ए क्यू अपान पी सी होगा। और सेम है, जो हमारा पी क्यू होगा वही अपान बी सी होगा, जो हमारा पी क्यू होगा वही हमारा बी सी होगा। ये हम लोग जानते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, यहाँ तक में कोई बात नहीं। अब लड़ाई तो अब स्टार्ट हुई, सर आपके पास पी ए और बी पी ए रख दीजिए ना, मैंने रख दिया, M1 अपान M2 को रख दिया। सर आपके पास ए क्यू और पी सी कहाँ है, ए क्यू डिस्टेंस क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है ए क्यू। सर ए क्यू क्या होगा, बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस है x1, बेटा यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है x। अगर इस x डिस्टेंस में से x1 को अगर हम हटा देंगे तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस x1। सर जितना डिस्टेंस RS होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ए क्यू। जितना ही डिस्टेंस हमारा RS है उतना ही डिस्टेंस कितना होगा, ए क्यू। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, x माइनस x1 डिस्टेंस हो जाएगा, कितना, x माइनस x1 डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, ए क्यू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x माइनस x1 अपान, सर पी सी कितना होगा, पी सी बेटा ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x है, और ये डिस्टेंस अगर हम आपसे बात करें टोटल, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा कितना, x2, क्योंकि ये पॉइंट जो बी पॉइंट है वो x2 का y2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2। हमको ये डिस्टेंस चाहिए तो x2 में से x वाले डिस्टेंस को बाहर कर दो, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा वो x2 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जितना डिस्टेंस सर एस टी है वही डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, पी सी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x2 माइनस x। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं डायग्राम में दो कलर यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखो सर आपके पास पी क्यू कहाँ है, पी क्यू क्या होगा, बेटा जो ये डिस्टेंस है ये पी क्यू, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, y1 के सामने होगा ना, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये हमारा y1 है, कितना है y1। बेटा यहाँ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक y, और y में से अगर हम y1 को निकाल देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y माइनस y1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा
y माइनस y1। ओके, ऐसे ही सिमिलर अगर हम बात करेंगे तो मेरा BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, जो CT है ना वो y है और जो BT है वो y2 है, तो ये डिस्टेंस हमारा जो मिल जाएगा वो y2 माइनस y मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? y2 माइनस y। उम्मीद करते हैं कि इन चारों डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं आपके लिए ऐसे करके। देखो यहाँ पर हम जो है ना RS को AQ के बराबर है और जो हमारा ST है वो हमारा PC के बराबर है। इस बात को याद रखना। देखो मैंने डायग्राम में अच्छे से बताया भी है। अब बताओ PQ कितना है तुम्हारा? PQ ये डिस्टेंस y माइनस y1 अपान जो BC आया, BC गलत मतलब मत निकालना, y2 माइनस y। ओके, अब हमारे पास 3 केस है, हम तीनों को बारी बारी से लेंगे। हमारा टारगेट है x को फाइंड करना और y को फाइंड करना। तुम्हारे पास m1 m2 x1 y1 x2 y2 ये 6 चीज़ें आपको दी रहेंगी, x और y की वैल्यू बतानी है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है फर्स्ट, ये क्या है हमारा सेकंड, ये क्या है हमारा थर्ड। हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इरेज। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। पर मुझे तो तुरंत ही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, चलो कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको शेयर कीजिए। सर यहाँ पर डाउट है बताइए, मुझे समझ में नहीं है, मैं बताने के लिए आपको रेडी हूँ। हमारी क्लास में कभी ये नहीं होता है कि हम किसी भी चीज़ को बोल दें मैथ में अरे ये ऐसा आता है, कहीं हर चीज़ का मेरे पास लगभग प्रूफ होता है। अब एक्सियम हो गया तो एक्सियम का प्रूफ तो जिसने बनाया उसके पास भी नहीं रहा होगा, तो हम क्या करें। चलो ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिया, फर्स्ट और सेकंड को, तो ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x माइनस x2। हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x माइनस x2 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। बेटा एक काम करो, काम ये है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ये डिस्टेंस आपका PC कहाँ गया, PC जो डिस्टेंस था वो x2 माइनस x था। कितना था x2 माइनस, ये कितना था आपका x2 माइनस x था, वही मैं कह रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x और माइनस m2 x1। एक काम करो इसको इधर ले आओ, इधर लाओगे तो हो जाएगा m2 x1 प्लस ये है आपके पास m1 x2 इज इक्वल टू m1 को उधर लेकर के जाओगे तो m1 x प्लस m2 x, इन दोनों में कोई कॉमन है ना x, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और इधर तो कोई कॉमन है नहीं तो m2 x1 प्लस m1 x2। हमको वैल्यू चाहिए किसका, x का, तो x को उधर ही रखो, या एक काम करो इस चीज़ को इधर डिवाइड कर देना, तो x का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। ये तुमको कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली बड़ा बोर्ड होता तो मैं सारी चीज़ें एक साथ में लिख देता है, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, तो फिर m1 अपान m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस y। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो तो m1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 y माइनस y1। m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। एक काम करो आप कि इस चीज़ को इधर लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m1 y प्लस m2 y। हम इस m1 y को उधर लेकर के गए, दोनों में कॉमन है y, तो इधर मिल जाएगा m1 प्लस m2, और ये क्या है m1 y2 प्लस m2 y1। हमको y का वैल्यू चाहिए तो मुझे मिल जाएगा क्या, कितना मिल जाएगा m1 y2, या आप यहाँ पर m2 से स्टार्ट किए थे तो m2 से स्टार्ट कर लीजिए,
m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। आपके पास x मिल गया और y मिल गया। तो अब जो कोऑर्डिनेट है x कामा y का वो क्या है? अगर अब मैं कोऑर्डिनेट को लिखूं कि x कामा y जो मिलेगा मुझे वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है m2 x1 प्लस m1 x2। ऐसा करो कि आप थोड़ा बड़े में लिख लो, ठीक है। आपको x और y मिल गया, ये x है और ये क्या है आपका y है। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, अब कोई काम तो है नहीं। तो फिर x कामा y जो है आपका टारगेट था कि p मिल जाए, वो क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। दूसरा क्या है m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल गए ना। आपको कितनी चीज़ें दी रहेंगी? 6 चीज़ें। कौन कौन? x1 y1 x2 y2 m1 m2। 6 चीज़ें गिवन रहेंगी और x और y आप निकाल सकते हो। समझ में आया? बस क्वेश्चन में अब क्या कर सकता है, बनने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, इस केस में अगर हम एक बात और कर लें फिर हम बताते हैं कि क्या क्या केस हो सकता है। इसमें केस फर्स्ट ये हो सकता है कि मान लो कि m1 और m2 क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 पॉइंट हमको गिवन है, बीच वाला पॉइंट बताओ। तो कहता है ना कि उसको दोनों का जोड़ दो बटे हाफ कर लो। पता कैसे होता है, देख लो। m1 इज इक्वल टू m2 ले लो, मतलब ये पॉइंट हमारा बीच में हो जाए। उस केस में जब m1 और m2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेना। तो फिर जो पॉइंट x कामा y आ जाएगा वो किसी एक में आ जाएगा। मान लो कि m1 x1 प्लस m2 कितना m1 x1 प्लस m1, मैंने m2 को भी चेंज कर लिया किस में, m1 में, क्योंकि भाई दोनों क्या हो गए बराबर। अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m1। अब m1 इंटू y1 प्लस m2 नहीं रखेंगे, m1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो गए बराबर। अपान m1 प्लस m2 नहीं रखेंगे, m1 रखेंगे, क्योंकि दोनों क्या हो गए बराबर। तो अब ये p पॉइंट देखो, m1 दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। मेरे पास क्या बचेगा x1 प्लस x2 अपान में कितना हो जाएगा 2m1 कामा m1 को कॉमन ले लो तो y1 प्लस y2 अपान m1 2m1 हो जाएगा। m1 से m1 हटा दो, m1 से m1 हटा दो। तो अब जो तुमको पॉइंट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो देखो पहला ये केस स्पेशल केस में है कि जब m1 और m2 दोनों क्या हो जाएं बराबर, क्या हो जाएं बराबर, तो वो पॉइंट आपका जो p है वो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या तरीके हो सकते हैं बता दूं आपको, ठीक है। तो लगभग आपका टाइम अभी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ है, पर ये उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। रियली मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी मेहनत की है आपको बताने में, कोई कसर नहीं छोड़ा है। चलो हम मिटाते हैं क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से कैसे बनेंगे वो हम बताते हैं। क्वेश्चन माइंड में कब कर लो एक बार। पहली बात, आपको m1 और m2 ये गिवन होगा, a और b गिवन होंगे, मतलब कि m1 दे देगा, m2 दे देगा, x1 y1 दे देगा, x2 y2 दे देगा और x और y की वैल्यू पूछेगा। तो जब m1 x1 x2 सब सारा वैल्यू दे देगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, तो आपसे p x y की वैल्यू क्या करेगा पूछेगा कि ये बता दो। दूसरी बात क्या करेगा, m1 m2 को नहीं देगा, m1 m2 को नहीं देगा, ये कोऑर्डिनेट दे देगा, ये कोऑर्डिनेट दे देगा, ये कोऑर्डिनेट दे देगा। m1 m2 तुम ऐसे रखना जैसे रखे हो अपने पास, यहाँ से क्या करना कंपैरिजन कर लेना, यहाँ से क्या कर लेना कंपैरिजन, उस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैं बोल दिया कि ये मेरा 4 लेंथ है और ये जो पॉइंट P है वो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, 1/3 में, किसमें 1/3 में, मतलब एक हिस्सा ये और ये एक हिस्सा ये, 3 हिस्से में डिवाइड ये कर रहा है और एक हिस्से में ये कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, ये दे दिया, तो इसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर m1 आपका 1 हो जाएगा और m2 आपका 3 हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छा मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी बातें या बाकी क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं डेली छोटे छोटे टॉपिक लाया करूँगा, पहले टॉपिक पढ़ाऊँगा फिर आपके क्वेश्चन कराऊँगा, आपको ऐसे ही समझ में आता रहेगा। आप लास्ट तक जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, यही आपसे निवेदन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।